हेलो। हेलो एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल है सभी का? हेलो जी, क्या हाल है भाई सभी का? बढ़िया एकदम। चलिए स्टार्ट करते हैं बड़ा सेशन को। ठीक है, कोई बातें नहीं करेगा प्लीज, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, वरना आप लोग तुरंत ब्लॉक हो जाएंगे बेटा। ठीक है ना, इसके बाद फिर बोलना नहीं। चलिए, बेसिक्स ऑफ एवरेज कल मैंने कुछ पॉइंट बताया था, अब चलेंगे जरा सवालों पे। ठीक है, यहां पर देखिए पहला सवाल आज का, आप लोग जरा इसको पढ़िएगा। हमारे पास एल एम एन तीन लोगों का औसत हमारे पास 93 किलो दिया हुआ है। एल और एम का हमारे पास औसत 89 केजी दिया हुआ है। एम और एन का औसत हमारे पास 96.5 दिया हुआ है। आप लोग जरा ध्यान दीजिए, इसमें मैं देखिए पहला सोल्यूशन बताऊंगा। पहला सोल्यूशन बहुत बेसिक से, मैंने कहा एल एम एन का सम हमारे पास कितना बनेगा, कोई बता सकता है? तो आपने कहा सर देखिए ऐसा है, कैलकुलेशन तो नहीं पता, लेकिन अगर तीन लोगों का एवरेज अगर दिया हुआ है तो यहां पे टोटल निकालने के लिए तीन मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब औसत में संख्या मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आई मेरी बात? कुछ मैंने अलग नहीं किया है। आप सभी लोगों को पता है कि एवरेज का मतलब हमारे पास क्या होता है, सम अपॉन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अगर मुझे कभी भी सम निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज में ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई कर देते हैं। जितनी संख्या है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 93 अगर तीन लोगों का एवरेज है तो तीन मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 93 इंटू थ्री हमारे पास कितना बनेगा, तो ये बनेगा 9279। ठीक है भाई, वेरी गुड। फिर मैंने कहा कि जरा मुझे बताइएगा कि एल और एम का हमारे पास सम कितना बनेगा, एल और एम का। तो आपने कहा सर अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये हमारे पास कितने लोगों का एवरेज है, एल और एम का? ठीक है, दो लोगों का एवरेज है। अगर दो लोगों का एवरेज है तो हमारे पास दो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही दो मल्टीप्लाई करेंगे 160 और 18 178 बनेगा, मतलब यहां पे टोटल कितना आएगा, 178। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने कहा कि जरा मुझे बताइए एम और एन का सम कितना बनेगा, एम और एन का सम। ठीक है, तो यहां पर देखो 96.5 हमारे पास कितने लोगों का औसत वजन है, मल्टीप्लाइड बाई टू। एवरेज वेट हमारे पास कितने लोगों का है, दो लोगों का, तो यहां पर भी टू मल्टीप्लाई होगा। 96 का डबल हमारे पास 192 और 0.5 का डबल हमारे पास 193 बन जाएगा, 193 बन जाएगा। समझ में आया मेरी बात? ध्यान दीजिएगा मेरे पॉइंट का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा मैं आप लोगों को। ठीक है, मैंने आप लोगों से कहा कि अगर 178 और 193 को जरा ऐड किया जाए, 178 और 193 को ऐड किया जाए, हमारे पास कितना बनेगा? ठीक है, तो 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 बनेगा, और इसके बाद एक यहां चला गया, 7 और 9 हमारे पास कितना बनेगा, 7 9 16 1 17, एक एक दो, एक कैरी तीन, 371। मैंने कहा एक सेकेंड रुको भाई, जो सम हमारे पास 279 आना चाहिए था वो सम हमारे पास 371 क्यों आ रहा है? जो सम हमारे पास 279 आना चाहिए था वो सम हमारे पास 371 क्यों आ रहा है? आपके दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, इसलिए क्योंकि देखो जरा एल एम एम एन, क्या हमारे पास एम जो है दो बार हमारे पास ऐड हो रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब एम का मान हमारे पास कितना बनेगा मेरे बच्चे, एम का मान कितना बनेगा? तो एम का मान बनेगा जो इनका डिफरेंस होगा, यानी कितना बनेगा, 371 माइनस में 279, यानी कितना आएगा सॉल्व करके, यहां से 21, यहां पे हमारे पास 71 जोड़ेंगे तो ये 92 बनेगा। तो एम का मान हमारे पास कितना बन जाएगा, 92। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो हाँ ना, यस और नो एवरीबडी, यस और नो? ठीक है, एवरीवन एवरीवन एवरीवन, एम का मान हमारे पास कितना बनेगा बेटा, 92 बनेगा। हाँ, ये हमारे पास 279 से ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि एम को आपने दो बार ऐड किया हुआ है, इन दोनों को माइनस कर देंगे हमारे पास 279 बनेगा। यहां तक बात क्लियर हो गई? लेकिन आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, एक मैंने नॉर्मल मेथड आप लोगों को बता दिया, समझा दिया, लेकिन अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में। ठीक है, देखिए मैं सेकेंड मेथड सिखाऊंगा, जिसका मैं शॉर्टकट कैसे आया है इसके बारे में हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे। अभी हम लोग जो है बिल्कुल सरफेस लेवल पे चीजों को अभी पढ़ रहे हैं, बेसिक लेवल पे चीजों को पढ़ रहे हैं। क्या मैं इस क्वेश्चन को बोल सकता हूं कि हमारे पास ये रिपीटिशन बेस्ड क्वेश्चन है? आपने कहा सर रिपीटिशन बेस्ड क्वेश्चन, मैंने कहा हाँ। देखो एल एम एन तीन लोग दिए हुए हैं, ठीक है, एक बार हमारे पास एल एम का
एवरेज दिया हुआ है, एक बार हमारे पास mn का एवरेज दिया हुआ है। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो है ना। एक बार lm का एवरेज है, एक बार mn का एवरेज है, तो बीच में हमारे पास कॉमन कौन आ रहा है? m आ रहा है। समझ में आई मेरी बात? यस और नो? बीच में हमारे पास कॉमन कौन आ रहा है? m आ रहा है। तो आप लोग एक काम करेंगे कि जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो इसकी जरूरत नहीं हमें, समझ में आई मेरी बात? हमें सॉल्व करने के लिए पूरा इतना टोटल मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। देखना, बहुत आराम से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सबसे पहली चीज बताओ कि जब हमारे पास तीनों का मिलाकर एवरेज दिया हुआ है, और यहां पर जो हमारे पास एवरेज दिया है, तीनों का मिलाकर एवरेज 93 है, और यहां पर हमारे पास एवरेज किसका दिया हुआ है? 89, एल और एम का। ठीक है भाई। और यहां पर एवरेज किसका दिया हुआ है? एम और एन का। मतलब इधर भी दो लोगों का है, इधर भी दो लोगों का एवरेज है। तो एक काम करो बस आप लोग, मैंने कहा 93 और 89 में अगर आप बात करेंगे तो क्या ये वाली वैल्यू 4 कम है कि नहीं, 4 कम है कि नहीं? आपने कहा हाँ सर। फिर मैंने कहा 93 और 96.5 को कंपेयर करेंगे तो क्या ये वाला वैल्यू 3.5 हमारे पास ज्यादा है कि नहीं? आपने कहा बिल्कुल सही सर। मतलब ये वाला वैल्यू 4 कम है, ये वाला वैल्यू 3.5 ज्यादा है। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना बनेगा सर? माइनस में 0.5 बनेगा। मैंने कहा कॉमन लोग थे ना, दो लोग यहां पे, तो आप यहां पे 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास कितना बनेगा? माइनस में 1 बनेगा। अब जो हमारे पास जो भी व्यक्ति जो है रिपीट हो रहा है m, उसका वैल्यू कितना आएगा? जो भी बेस एवरेज है इसमें से एक माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? 92। और किसी बच्चे को अगर ये लग रहा होगा कि इसको कलम चलाना पड़ेगा, तो बिल्कुल भी मैं मारूंगा ना साले गिरा के यहीं पे, हैं? इसको ब्लॉक करो यार, ये जो नीरज राज करके लड़का है, भगाओ उसको क्लास से। और दो चार पांच लोगों के नाम मैं और दूंगा, इसको ब्लॉक करिए सब लोग को, ये जितने भी लोग आ रहे हैं। ये ऊपर देखो उसका कमेंट है, डिलीट करो उसका कमेंट। इनकी बहन को भी जब इस तरीके से कोई लड़का बोलेगा ना, तो खून खौल जाएगा, तब इनके अंदर का भाई जग जाएगा। मारूंगा, यहीं गिरा के पटक के सही हो जाओगे 2 मिनट में। इस तरीके से करना नहीं कभी क्लास में। और कोई भी बेटा रुक जाओ, रिपीट करूंगा मैं, ठीक है ना? है ना? देखो ऐसे सवाल को नहीं, ठीक है, एकदम नॉर्मल तरीके से बनाना है बेटा, एकदम आराम से। और देखना क्वेश्चन एकदम ओरल बनेगा, सभी लोग, ठीक है? एकदम ध्यान दे दीजिए बेटा। मैंने बेसिक सोल्यूशन आप लोगों को बताया हुआ है, और आगे भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए बेटा, मैं रिपीट करूंगा, ठीक है ना? देखो यहां पे मेरे पास यहां पर एवरेज कितना दिख रहा है बेटा? 93। ये तुम्हारे पास तीनों का एवरेज है ना, तो ये बेस एवरेज बोलेंगे आप लोग। मैंने कहा ये तुम्हारे पास कितना है सर? 89। अच्छा जी, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? डेविएशन निकाल रहे हैं मेरे बच्चे। 89 और 93 हमारे पास कितना कम है? तो आपने बोला सर 4 कम है। 4 कम है, ठीक है? 4 कम है, कितने लोगों का एवरेज है? 2 लोगों का, तो यानी मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, यहां पे कितना आएगा बेटा? -8 बनेगा। मैंने कहा यहीं पे मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, सुनना मेरी बात को, मैं सारी चीजों को समझाऊंगा आप लोगों को। अच्छा जी, इसके बाद जरा देखिए यहां पर इस 96.5 को आप देखते हैं, कितना हमारे पास डिफरेंस है 93 और 96.5 में? यहाँ पे 3.5। मैंने कहा कितने लोगों का एवरेज है? ये 2 लोगों का, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप जरा ध्यान देना, मैंने यहां पर भी 2 मल्टीप्लाई किया, यहां पर भी 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्योंकि 2 लोगों की बात हो रही है। तो ये कितना बनेगा हमारे पास? +7 बनेगा। अब आप मुझे सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं -8 और +7 को करूंगा तो यहां पे कितना बनेगा? माइनस में 1 बनेगा कि नहीं बनेगा? -8 + 7 कितना बनेगा बेटा? -1 बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका मतलब जो m हमारे पास व्यक्ति रिपीट हो रहा है, जो भी बेस एवरेज होगा 93, और -8 + 7 अगर -1 बनेगा, तो यहां पे -1 कर देंगे तो कितना बनेगा? 92 बनेगा। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, और शॉर्ट करेंगे इसको बेटा, और शॉर्ट करेंगे। देखिए कोई जरूरत नहीं है यहां पे 2 मल्टीप्लाई करने की, ठीक है? अगर हमारे पास यहां पर भी 2 लोग हैं और यहां पर भी 2 लोग हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है यहां पे 2 मल्टीप्लाई करने की। आप सबसे पहले खाली लिखिए -4 और +3.5। आप लोग ये बताओ, -4 और 3.5 को ऐड करेंगे तो क्या -0.5 बनेगा? और क्योंकि हमारे पास 2 लोगों की बात हो रही है, इधर भी इधर भी, अब बाद में 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना बनेगा? -1। तो मैंने कहा बोला कि जो हमारे पास m का वैल्यू होगा, बेस एवरेज में से 1 माइनस कर देंगे, सवाल का उत्तर कितना आएगा? 92। अब ये जरा ध्यान देना बेटा कि अगर ये जो सोल्यूशन मैंने लिखा हुआ है ना,
आप लोग देखो एकदम लिमिटेड कलम चला के आप लोग ओरल सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया मेरी बात? अबे पहले अंग्रेजी तो सीख ले साले पागल, गधे साले। चलो अगला सवाल देखिए। एक्स वाई जेड, अगर तीनों का हमारे पास एवरेज कितना है बेटा, यहां पे एक्स वाई जेड तीन लोगों का एवरेज 74 है, ठीक है। और यहां पे एक्स और वाई का एवरेज कितना है 68, ठीक है। और वाई और जेड का एवरेज कितना है 78, ठीक है। क्लियर है? यहां पर देखिए, है ना, यहां पर देखिए हमारे पास एक्स वाई जेड का एवरेज कितना है 78, और हमारे पास एक्स वाई का एवरेज कितना है 68, वाई जेड का एवरेज कितना है 78, ठीक है। तो जो हमारे पास कॉमन है ना उसका वैल्यू कितना बनेगा, ठीक है। एक जनरलाइज चीज बता देता हूं ना आप लोगों को, ठीक है, और सबकी बात कर रहा हूं मैं, ना तुम लोग को रेस्पेक्ट करना आता है टीचर्स को, पता नहीं भगवान मतलब क्या ही सीख कर आए हो तुम लोग, ठीक है। और ये सबकी बात कर रहा हूं मैं, सबकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ना दो पैसे की तमीज है, ना आता जाता है, ठीक है। कितना समझा लो बेहया टाइप के लोग बस ऐसे ही रहेंगे। और क्लास में अगर ज्यादातर केस में अगर खाली बस ये बोलना पड़ जाता है टीचर को कि बात मत करिए, ये मत करिए, वो मत करिए, हर टीचर यही बोल रहा है ना, कोई भी टीचर क्लास ले रहा है वो यही बोल रहा है, क्या तुम पढ़ोगे, क्या जीवन में बनोगे? और अब एक बार जहां पे घर में बैठे होगे उसकी हुलिया देख लो, उसकी हाल देख लो बेटा। बड़ा प्राउड फील कर रहे हो ना, तो बड़ा मैं तुमको और इतिहास बता दूंगा, आगे चल के तुम करोगे क्या, और चाहे लड़का चाहे लड़की। ठीक है, 74 यहां पर है, तो मैंने कहा यहां 68 जो दिख रहा है ये हमारे पास कितना कितना है, हमारे पास ये 68 हमारे पास क्या 6 कम है। अभी 2 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों 2 मल्टीप्लाई नहीं करना है? क्योंकि देखो एक्स वाई दिया है, वाई जेड दिया है, ये हमारे पास ये भी दो लोगों का, ये भी दो लोगों का है। 78 की बात करेंगे हमारे पास ये कितना ज्यादा है, 74 से 4 ज्यादा है कि नहीं भाई? यस और नो? तो मैंने कहा ये बताओ -6 और +4 कितना बनेगा, -2। ध्यान देना मेरी बात का, -6 और +4 कितना बनेगा, -2। और कितने लोगों की बात हो रही है, दो लोगों की, तो यहां पे बनेगा -4। कौन व्यक्ति रिपीट हो रहा है बेटा, वाई रिपीट हो रहा है, तो वाई का वैल्यू कितना बनेगा, 74 में से ये 4 माइनस हो जाएगा, यानी कितना बनेगा 70। किसी चीज को मिस मत करिएगा, लेकिन अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैलकुलेशन कितना आसान हो जाता है। ठीक है, 74 सॉरी 70 क्वेश्चन का राइट आंसर, 70 सवाल का उत्तर। ठीक है ना, चलिए ग्रेट। आसान है कि नहीं बेटा? और ये जो कैलकुलेशन है -6 +4
-2, -6 + 4 -2, 2 लोगों की बात हो रही है, इधर भी 2 लोग, इधर भी 2 लोग, कॉमन निकल गया, -4 आएगा, 74 में से 4, कहीं पर भी देखो कलम चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मैं अगला सवाल दूंगा, आप लोगों को करना क्या है बेटा, मिनिमम पेन चला के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दूंगा। चलिए, सेम सवाल है बेटा, एवरीबडी, कोई डिफरेंस नहीं है यार, दोनों सेम ही क्वेश्चन है भाई, वैल्यू डिफरेंट है और क्या। ये तीसरा सवाल सेम है बेटा, पी क्यू आर हमारे पास 47 kg हमारे पास एवरेज दिया हुआ है, पी और क्यू का एवरेज दिया हुआ है, क्यू और आर का एवरेज दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू निकालना है, जो कॉमन है वो निकालना है। अब यही जो चीज अभी आप पढ़ रहे हैं बेटा ना, वो हमारे पास बहुत बड़ा हो जाएगा आगे चल के। रिपीटिशन बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं इस कैटेगरी को। अभी तो मैं छोटे छोटे सवाल करा रहा हूं आप लोगों को बेसिक्स में, ठीक है। अभी आगे चल के हम लोग पूरी कैटेगरी की बात करेंगे आप लोगों के बारे में, ये डेविएशन कैसे बनता है, क्या आता है, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात किया जाएगा, ठीक है। चलो, यहां पर बेस एवरेज कितना हमारे पास 47, ठीक है। यहां पर तुम्हारे पास एवरेज कितना है 32.5, यहां पर हमारे पास एवरेज कितना है 48.5। समझ में आ रही मेरी बात। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि अगर मैंने 32.5 की बात की, 32.5 की बात की, 47 और 32.5, मतलब ये तुम्हारे पास कितने का डिफरेंस आएगा, तो आप बोलेंगे सर 14.5 कम है, ये 14.5। कैसे 14.5, अगर ये 32 होता तो 15 कम होता, 32.5 है तो यानी 14.5। यहां मल्टीप्लाइड बाई 2 करने का कोई जरूरत नहीं है बेटा, आप चाहो तो कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि बाद में कर ली। यहां पर 48.5 हमारे पास कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सर ये तो 1.5 ज्यादा है, 1.5 ज्यादा है। तो मैंने कहा 14.5 माइनस में और 1.5 दोनों को ऐड कर सकते हैं। हमारे पास दोनों को ऐड करने में कितना बनेगा, माइनस में 13 बनेगा, माइनस में 13, और माइनस में 13 मल्टीप्लाइड बाई कितने ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशन, यानी कितना बनेगा, माइनस में 26। कॉमन हमारे पास कौन है, क्यू कॉमन है, क्यू कॉमन है तो हमारे पास सबका मिलाकर एवरेज कितना है 47, और माइनस में कितना बनेगा 26, तो यहां पे कितना बनेगा 21। 21 क्वेश्चन का राइट आंसर, 21 क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अब इसी चीज को थोड़ा सोचो कि लिमिटेड पेन चला के बनाया जा सकता है कि नहीं। अभी हम लोग मिक्स क्वेश्चन करा रहे हैं बेटा, ठीक है। लोगों की संख्या अलग होती बेटा, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। जैसे मान लो कि अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि सर मान लीजिए ऐसे कर लेता हूं मैं, ए बी सी डी ई और हाँ, तो ऐसे मान लो कि अगर मैं शुरू के 2 लोगों की बात करूं, ठीक है, शुरू के 2 लोगों की, और यहां पर हमारे पास जो है आखिरी के 3 लोगों की, सॉरी आखिरी के 4 लोगों की बात की जाए। मैं कह रहा हूं शुरू के 2 लोगों की बात करो, आखिरी के 4 लोगों की बात की जाए, तब भी बी रिपीट होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अब एक बार क्या दूंगा मैं कि ए बी सी डी ई सब सभी पांचों का मैं एवरेज दूंगा, जो बेस एवरेज रहेगा। एक बार मैं ए बी का एवरेज दूंगा, एक बार मैं बी सी डी ई का एवरेज दूंगा, जो कॉमन रहेगा उसका वैल्यू पूछूंगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर अगर यहां पे भी जैसे 2 लोग हैं, यहां पर भी 2 लोग हैं, अगर अलग अलग होते तो क्या करते, तो भाई लास्ट में मल्टीप्लाई नहीं करता, सिंपल सी बात है। ये 14.5 माइनस में है तो मैं यहीं पे 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मान लीजिए 3 लोग होते 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 लोग होते 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां पर 3 लोगों की बात होगी तो 3 मल्टीप्लाई करूंगा, 4 होगा 4 मल्टीप्लाई करूंगा, तब मुझे यहां पे बाद में मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ये बाद में जो कॉमन मल्टीप्लाई किया ये मुझे नहीं करना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात, ठीक है, क्लियर होगी बात, यस और नो, ठीक है। बाद में आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप फिर यही मल्टीप्लाई कर लोगे। अगर अलग अलग होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता, तो अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, मतलब सॉरी अलग अलग करते आप, फिर बाद में एक साथ जोड़ देते आप, ठीक है। समझ में आई मेरी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, हमेशा कॉमन का नहीं पूछेगा। अभी रुक जाओ बेटा, अभी तो ये शुरुआत है बेटा, ये पूरा एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनेगा इसमें, ठीक है। आप परेशान मत होइए, ये जो आप बोल रहे हैं इसमें जो परेशान हो रहे हैं ना आप लोग बेटा, ये तो बस एक ट्रेलर है इसमें। अभी ये पूरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी तो एवरेज शुरू हुआ है मेरे बच्चे, ठीक है, आप परेशान मत हो। यहां पर देखिए सवाल हमारे पास एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 50 ओवर का मैच था, 40 ओवर में जो एवरेज था 4.8 रन पर ओवर का था। हमारे पास बचे हुए 10 ओवर में कितना रन रेट होना चाहिए अगर टारगेट 241 रन का है। समझ में आई मेरी बात, जरा ध्यान देना। हमारे पास टारगेट कितना बनाना है बेटा, 241 रन,
क्रिकेट विकेट खेले होगे ना कभी, टारगेट चेस करते हैं, 50 ओवर का मैच होता है, तो जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि 241 रन बनाना है जीतने के लिए, है ना, ये टारगेट था। अब मैं कह रहा हूं कि शुरुआत के 40 ओवर में, ठीक है, कितना एवरेज था? शुरुआत के 40 ओवर में जो एवरेज है वो 4.8 है, ठीक है, शुरुआत के 40 ओवर में 4.8 एवरेज है, तो 40 में हमारे पास कितना कर देंगे? 4.8 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी हमारे पास कितना बनेगा यहां पे सॉल्व करके? ये 10 बनेगा, 48 इंटू 4 करेंगे तो 96, और ये कितना बनेगा? 192। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? मैंने आपसे क्या बोला जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा मान लो टारगेट हमारे पास कितने स्कोर का है? 241 का टारगेट है, और 241 में से अगर मान लीजिए कि शुरुआत के 40 ओवर में 4.8 रन पर ओवर बनाता है, तो हमारे पास कितना रन बन चुका है? 192 रन बन चुका है। अब मैंने कहा कि भाई ये बताइए कि रिमेनिंग हमारे पास कितना रन बचेगा, तो 241 में से 192 माइनस कर देंगे, 241 में से 192 माइनस कर देंगे, यानी कितना आएगा हमारे पास? 49 बनेगा। क्या 49 रन चाहिए? ये 49 रन बेटा कहां पे चाहिए? आखिरी के 10 ओवर में चाहिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब हर ओवर में कितना रन चाहिए? 4.9 रन चाहिए, 4.9 रन पर ओवर। मैं एक बार और रिपीट करूं बेटा आप लोगों के लिए, ध्यान से मेरी बात सुनना। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या हो गया जी? आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपने देखा कि 241 रन का टारगेट है, ठीक है, 241 रन का टारगेट है। अगर 241 रन का टारगेट है, ठीक है, तो आप ये बताओ शुरुआत के 40 ओवर में हमारे पास कितना एवरेज स्कोर है? 4.8 हमारे पास एवरेज स्कोर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, कितना बनेगा यहाँ पे? 96, 192 रन। मतलब आप मुझे इतना बता दो कि 241 रन टारगेट है, ठीक है, 241 रन टारगेट है, और हमारे पास 192 रन हमारे पास बन चुका है। कितना रन बचा हुआ है? तो क्या आप बोल सकते हैं कि बेटा 241 में से 192 माइनस कर देंगे, यानी कितना बचेगा हमारे पास? आप बताओ, 241 में से 192 माइनस करेंगे तो क्या 49 रन हमारे पास बचा हुआ है? ये टारगेट है। कभी मैच वैच देखते होगे ना, अब देखो 40 ओवर के बाद दिखाएगा कि भाई 49 रन बनाना है जीतने के लिए, और कितने ओवर बचे हुए हैं? 40 ओवर खेल चुकी है टीम, 10 ओवर बची हुई है, तो अगर 49 रन 10 ओवर में बनाना है, तो अगर एक ओवर में कितना बनाना है तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, यहां पे कितना बनेगा? 4.9, 4.9 रन पर ओवर। ऑप्शन डी सवाल का उत्तर, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल पे चलते हैं। 50 ओवर का मैच है, ठीक है, देखो यहां पे टारगेट कितना दिया हुआ है? 295 रन का, 295 रन का टारगेट दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें से हमारे पास क्या हो रहा है? 45 ओवर खेला जा चुका है। 45 ओवर में हमारे पास कितना स्कोर बना है बेटा? हर ओवर में 5.8 रन। ध्यान देना मेरी बात का, मैंने कहा 45 ओवर बन चुका है, तो 45 ओवर में हमारे पास हर ओवर में कितना? 5.8 रन। तो 45 हमारे पास मल्टीप्लाइड बाई 5.8, यस और नो? समझ में आ रही मेरी बात एवरीबॉडी? 45 ओवर में हर ओवर में 5.8, तो 45 इंटू 5.8 मल्टीप्लाई होगा, यस और नो? ठीक है, तो यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा कितना बनेगा? 45 में 8 मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये बनता है 360, यानी अगर चलो जीरो आ गया तो खत्म, यानी 6 आ गया, 360 यानी जीरो आ गया, यहां पे 36 रख सकते हैं। 45 पंजे 225, 225 और 36 हमारे पास 281, ठीक है, और यहां पे 281 सही लिखा है मैंने। 90 इंटू 29 भी कर सकते थे हम लोग, 2.9 ऐसे कर लो यार। देखो यहां पे एक कैलकुलेशन का ट्रिक आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है, एक कैलकुलेशन का ट्रिक बता देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे देखिए यहां पे आप लोगों को क्या मल्टीप्लाई करना था? 45 ओवर में हर ओवर हमारे पास कितना रन बन रहा है? 5.8, ये मल्टीप्लाई करना है ना। अब इस कैलकुलेशन को मैं आप लोगों को समझा देता हूं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज हाफ फ्राई फुल फ्राई मेथड। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 45 इंटू 5.8, तो क्या आप लोग एक काम कर सकते हैं? इस 45 को डबल कर सकते हो, आपके पास डबल करने में कितना बनेगा? 90। अगर आपने इधर 2 मल्टीप्लाई कर दिया है तो इधर 2 डिवाइड कर दो। 58 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 29 बनेगा, ये बनेगा 2.9। अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे कितना बनेगा? 9 इंटू 29,
29 × 9, ये कितना बनेगा 180 और 81, ठीक है 271, नहीं 180, 261 बन रहा है यार, ये 261 बन रहा है, 180 और हमारे पास 81, ठीक है 261, तो यानी कितना बनेगा हमारे पास, ये 261 आ जाएगा, ठीक है मल्टीप्लाई करने पे। तो यहां पे कितना आ गया बेटा 261 आ गया। ये इतना स्कोर बन चुका है। बचा कितना हमारे पास, 295 में से 261 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 5 में से एक चला जाएगा 4, और 29 में से 26 चला जाएगा तो 34। अब ये 34 रन कितने ओवर में बनाना है मेरे भाई, 45 ओवर का मैच खेला जा चुका है, अभी हमारे पास कितना ओवर बचा हुआ है, ठीक है 5 ओवर बचा हुआ है, तो 34 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये डिवाइड करने में कितना बनेगा 6.8, तो ये कितना बनेगा 6.8 रन पर ओवर, ठीक है 6.8 सवाल का उत्तर बनेगा, ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है 6.8 रन पर ओवर बनेगा। समझिए मेरी बात को, है ना, मैंने कहा 295 हमारे पास टारगेट है, 295 हमारे पास टारगेट है, और 295 में से अगर 45 ओवर में 5.8 रन पर ओवर बन चुका है, तो 45 में 5.8 करेंगे तो ये 261 बनेगा। बचा कितना हमारे पास, 295 में से 261 माइनस करेंगे 34, कितने ओवर में, 5 ओवर में, 34/5 कितना बनेगा 6.8, ऑप्शन बी सवाल का उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 बेटा 50 ओवर में से 45 ओवर हो चुका है ना बच्चे, 50 ओवर में से 45 ओवर हो चुका है ना, ये कितने ओवर का बेटा 45 ओवर का ना, तो बचेगा कितना 50 में से 5 ओवर बचेगा ना, तो इसीलिए 5 से डिवाइड किया गया है। यहां पर देखिए आपने 50 ओवर में से 40 ओवर का आपने स्कोर कर चुके हैं, तो बचेगा कितना 10 ओवर, 10 ओवर से हमारे पास डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुमार सौरभ बेटा कैलकुलेशन के बारे में बोल रहे हो, जैसे कभी भी मैं कोई कैलकुलेशन देता हूं, ठीक है बाकी लोग क्वेश्चन बनाइए। मान लो ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चे, 36 × 7.5। कभी भी याद रखना, अगर हमारे पास यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है और यहां पे कोई इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मैं कंडीशन रिपीट करूं, यहां पे क्या है, इकाई संख्या 5, और क्या ये सम संख्या है, आपने कहा हाँ सर, मैं कह रहा हूं हाफ फ्राई फुल फ्राई मेथड बनाइए, ठीक है। 7.5 को डबल कर दीजिए, कितना बनेगा, तो आपने कहा सर 15। आपने क्या किया, इधर इसको दुगना किया है, इसको आधा करो, यहां पे कितना बनेगा 18। समझ में आई मेरी बात, आप इसी चीज को चाहो तो एक बार और कर सकते हो। अब मुझे बस एक चीज बताना बेटा, ये मल्टीप्लाई करना और ये मल्टीप्लाई करना, ये वाला ज्यादा आसान नहीं पड़ेगा, 15 का पहाड़ा। दूसरी बात क्या है, इसी प्रोसेस को एक बार और करिए, 15 का डबल करिए तो कितना बनेगा 30, मल्टीप्लाइड बाई 18 का आधा करेंगे कितना बनेगा 9। अब बताओ कितना आसान हो गया, 3 × 9 सबको पता है 27 होता है, तो ये कितना बन जाएगा 270 बन जाएगा। ये कैलकुलेशन के बारे में एक बच्चा पूछ रहा है तो मैं बता देता हूं, जैसे मान लो जल्दीबाजी में मुझे ये मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो इससे इजी मल्टीप्लाई करना मुझे ये रहेगा, सबका आंसर सेम आएगा बेटा, और मैं कर क्या रहा हूं, देखिए यहां पे यूनिट प्लेस 5 है ना, तो मैं इसको दुगना कर दूंगा, तो 7.5 का दुगना कितना बनेगा बेटा 15, और 36 को आधा कर दूंगा तो 18 बनेगा। मैंने कहा ठीक है 15 × 18 ठीक है, लेकिन यार ये भी, और इसको एक बार और ट्राई कर लो, 15 का दुगना कर दो 30, 18 का आधा कर दो 9, 3 × 9 27, और एक शून्य लगा देंगे 270। समझ में आई मेरी बात, यस और नो एवरीबॉडी, लॉजिक सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है कि जब इकाई संख्या हमारे पास 5 हो और हमारे पास किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी बात होती है जी,
बिल्कुल वैदिक मैथ्स का पार्ट है। नहीं, मैंने कर दिया बेटा, कर दिया। ठीक है, अगर अभी नहीं हुआ बेटा इसको करवा दूंगा ब्लॉक। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। देखो यहां पे हमारे पास क्या है ना कि एवरेज वेट ऑफ पी एंड हिज थ्री फ्रेंड्स इज 55 kg। पी और उसके तीन दोस्त, देखो बेटा यहां पर ना ये जो बात हो रही है कि पी और उसके तीन दोस्त का मतलब होता है चार लोगों की बात हो रही है ना। और एवरेज कितना हमारे पास 55 किलो। ठीक है भाई, अच्छा जी। यदि पी अपने तीन दोस्तों के औसत भार से 4 किलो अधिक है, ठीक है, अच्छा जी, ओके। तो पी का भार क्या है ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि पी है और उसके तीन फ्रेंड्स हैं, मान लीजिए कुछ मान लेता हूं ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी। तो हो क्या रहा है, अगर मान लो कि इन तीनों का एवरेज, ठीक है, इन तीनों का एवरेज अगर मैंने बोला एक्स है, ये मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं बेटा, तीनों का एवरेज। मैं यहां पे लिख देता हूं एवरेज। तो हो क्या रहा है कि अगर इन तीनों का एवरेज हमारे पास एक्स है, तो पहले वाले स्टेटमेंट को भी मैं बाद में पढ़ूंगा। पी अपने तीन दोस्तों के औसत भार से 4 किलो अधिक है, मतलब यहां पे अगर एवरेज इनका एक्स है तो पी का भार कितना होगा हमारे पास, x+4। और आप मुझे इतना बता दो, अगर इन तीन लोगों का अगर एवरेज जो है एक्स है तो क्या टोटल हमारे पास 3x नहीं बनेगा, इन तीनों का टोटल सम। और इसका जो सम बनेगा ये क्या है, हमारे पास 55 में 4 मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर यहां तो तीन लोगों की बात हो रही है, भाई तीन लोगों की बात नहीं हो रही है, पी और उसके तीन दोस्त टोटल चार लोगों की बात हो रही है। तो 55 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 220 बनेगा। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 4x बराबर कितना बनेगा, चार माइनस कर देंगे हमारे पास 216 बनेगा। और चार से डिवाइड करेंगे हमारे पास चार पंजे 20 और यहाँ पे 54 टाइम्स। तो x का मान कितना आ गया 54। लेकिन हमसे पूछा क्या है, p का वजन। p का वजन मतलब x+4 का वैल्यू निकालना है। और x+4 का वैल्यू कितना आएगा, 54+4। 54+4 कितना बनेगा, 58 बनेगा। 58 सवाल का उत्तर, 58 सवाल का उत्तर ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। कौन किसको गाली दे रहा है जी। किसने गाली दी है भाई। कौन है भाई हर्ष ये, कहाँ है भाई। ये तुम लोग की पढ़ाई लिखाई है। और ये जो भाई साहब है ना, क्या नाम था इनका, हर्ष, इनसे कहते ना सामने आके जरा बोल देंगे जो बोलना था। ठीक है, जो तुम लोग बकवास करते हो एक बार सामने आके कर लेना बेटा। अजीब बात है यार, क्या सिखाया तुम लोग को, क्या सिखाया गया तुम लोग को यार। मजाक बना दियो तुम लोग। इतने दिनों से मैं तुम लोग को प्यार से बोल रहा था कि सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, तुम लोग को कहानियां सुना रहा हूँ कि यार
क्या कर रहे हो, घर परिवार के बारे में सोचो, अपने पढ़ने क्यों आए हो, क्या नहीं करने आओ, क्या मजाक बना के रखे हो तुम लोग, कुछ भी कर रहे हो तुम लोग। टीचर को बोलोगे बकवास बंद कर, पढ़ा, ये लैंग्वेज है? ये तो मैं मैम से अभी पूछा हूँ। क्या तुम लोग का यार, क्या तुम लोग किसके बारे में, मतलब लिटरली में, ये तो तुम लोग के परिवार वालों ने तो नहीं सिखाया होगा। परिवार वालों के लिए बारे में नहीं बोल सकते हैं, किसी के माँ बाप ने तो ये नहीं सिखाया बेटा। किसी के भी, जिसने भी ये एडमिशन कराया है ना, पैसा दिया है ना, कि घर वालों ने तो नहीं सिखाया है। पैथेटिक, लिटरली बताऊं मुझे, आज के आज कोई बोल देना इस बैच को छोड़ने को, मैं छोड़ दूंगा बेटा, पढ़ ले तू लोग जिससे पढ़ना है। इस क्या विचार है यार तुम लोग के, क्या सोच विचार है? इतने दिन से मैं तुम लोग को प्यार समझा रहा हूँ, क्या तुम लोग की तमीज है यार? और तुम्हें लगता है कि मैं मोटिवेटेड फील करूंगा इस तरीके से पढ़ाने के लिए तुम लोग के बैचेस में? पथेटिक पथेटिक पथेटिक, बेशर्मी की हद है। और तुम लोग को वही टिकटॉक वाले टीचर्स चाहिए बेटा, वही टिकटॉक, वही, ठीक है, आए आए कायदे से पढ़ाए, कोई नहीं कोई मतलब है? क्या तमीज है तुम लोग को यार? चलिए, तीन लोगों का हमारे पास एवरेज एबीसी, हमारे पास जो है तीन लोगों का एवरेज अगर मैंने एक्स मान लिया, ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जितना इन लोग का एवरेज होगा उससे ये 4 किलो ज्यादा हमारे पास पी का वजन होगा। पी का वजन कितना होगा हमारे पास? 4 किलो ज्यादा, जितना इन लोग का एवरेज है उससे 4 किलो ज्यादा। अगर ये वाला स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, यदि पी अपने तीन दोस्तों के औसत भार से 4 किलो अधिक है, ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने कहा तीन लोगों का औसत अगर एक्स है, ठीक है, तो हमारे पास सम कितना बनेगा? 3x। अगर तीन लोगों का एवरेज अगर एक्स है तो सम कितना बनेगा? 3x। अगर यहाँ पे एवरेज एक्स दिया हुआ है तो यहाँ पे कितना बनेगा इसका वैल्यू? x+4। और आप मुझे बताइए कि P और इनके तीन दोस्तों का अगर एवरेज 55 है तो 55 × 4 हमारे पास कितना बनेगा? 220। तो 220 हमारे पास यहाँ पे टोटल आ गया। तो आप मुझे इतना बता दो, x और 3x का सम कितना बनेगा? 4x, और ये 4 इधर चला जाएगा 216। तो x को अगर हमारे पास, सिंपल सी बात है, 4 से डिवाइड करेंगे 54 बनेगा x का वैल्यू, ठीक है। यानी मैंने कहा कि P का वजन हमारे पास कितना आएगा? x+4। P का वजन तुम्हारे पास कितना आएगा? x+4। तो अगर P का वजन हमारे पास x+4 आएगा, तो अगर x का वजन हमारे पास 54 है, तो 54 में 4 ऐड कर देंगे, हमारे पास कितना बनेगा? 58 बनेगा। कहानी खत्म, यही सवाल में था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिएगा बेटा, ये कई बार पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, कई बार पूछा हुआ सवाल है ना। Average of 27 numbers is zero. Out of them, how many may be greater than zero at the most? 27 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम कितने कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं, ये आपको ज्ञात करना है। एक एग्जांपल ले लीजिए, मैं अभी तीन संख्याओं के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो मान लो कि अगर हमारे पास एक संख्या -10 है और एक संख्या -20 है, तो मैंने कहा ये कितना बनेगा? -30। तो भाई अगर हमारे पास कितना हो सकता है, अगर मैं एक को ही -30 कर, सॉरी +30 कर दूं, तो क्या इनका सम 0 बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, आपसे बोला है कि अधिकतम कितने हमारे पास शून्य से अधिक होने चाहिए, ठीक है भाई, वेरी गुड। अगर मान लीजिए कि मैं इसको ऐसे भी तो पलट सकता हूं कि मान लो ये -10 है और मैं यहां पे +6 लिख दूं, +6 लिख दूं और +4 लिख दूं, तो क्या इनका सम 0 होगा कि नहीं होगा? इसका सम 0 होगा कि नहीं होगा? अगर सम 0 है तो हमारे पास एवरेज भी 0 होगा। अगर सम 0 है तो भैया 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे हमारे पास 0 ही आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ ना। आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि अधिकतम कितनी संख्याएं हमारे पास 0 से अधिक है, जैसे 27 संख्याओं का औसत 0 है, तो 27 संख्याओं का सम भी तो 0 ही आएगा ना बेटा। अगर हमारे पास, सिंपल सी बात है, एवरेज 0 है तो सम भी 0 आएगा। अगर सम 0 आएगा तो अधिकतम कितनी संख्याएं ग्रेटर देन 0 हो सकती है? तो यानी एक संख्या भी, जैसे एग्जांपल ले लो कि हम 27 संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि मैं सिर्फ यहां पे, चलो 4 5 कितने भी संख्या ले लो आप, तो आप एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मैंने किया कि एक संख्या 10 है, एक संख्या 20 है, एक संख्या 30 है। मैं चार संख्याओं के बारे में बात कर रहा हूं, 30 20 50 10 60। एक संख्या को -60 लिख सकते हैं कि नहीं? समझ में आई मेरी बात? एक संख्या को -60 लिख सकते हैं कि नहीं? तो मैंने आपसे बोला
कि 10, 20, 30 और -60 अगर करेंगे तो क्या ये सम 0 बन रहा है? मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी संख्याओं के बारे में आप बात कर रहे हो, अगर एक भी संख्या, जितना भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, अगर वो सम वो उतना ही हमारे पास माइनस अगर बराबर होगा, जैसे देखिए सम कितना बन रहा है यहां पे इनका 10, 20, 30 का सम कितना बन रहा है 60, और एक ही संख्या -60 हो जाएगी तो सम 0 हो गया। समझ आ रही मेरी बात? तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप चार संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं तो अधिकतम कितने 0 से ग्रेटर हो सकते हैं? 3 संख्याएं। समझ में आ रही मेरी बात? अधिकतम कितनी संख्याएं हमारे पास 0 से ग्रेटर हो सकती है? 3 संख्याएं। इसी प्रकार से मैं बात करता हूं कि अगर 27 संख्याओं का एवरेज हमारे पास 0 है, 27 संख्याओं का एवरेज अगर 0 है, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि हमारे पास कितनी संख्याएं 0 से ग्रेटर हो सकती हैं, तो बस एक कम कर देना है। सिंपल सी बात समझना, अधिकतम कितनी संख्याएं ग्रेटर देन 0 हो सकती हैं? जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, कभी आपसे पूछे मैक्सिमम कितनी संख्याएं मैक्सिमम नंबर ऑफ मतलब 0 से ग्रेटर होगी, या फिर आपसे पूछेगा कि मैक्सिमम कितनी संख्याएं लेस देन 0 होगी, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। या तो अधिकतम हमारे पास कितनी संख्याएं 0 से ग्रेटर होंगी या 0 से कम होंगी। तो आप लोगों को बस एक काम करना है, जितनी भी संख्या दी हुई है उससे एक कम कर देंगे, मतलब यहां पर भी आंसर 26 बनेगा, यहां पर भी आंसर 26 बनेगा। इसका लॉजिक समझ लीजिए बेटा। जैसे मान लो 27 संख्याएं हैं या 27 लोग हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लो, घर में 27 लोग हैं और मैं ये कह रहा हूं कि अगर 26 लोग कुछ ना कुछ पैसे कमाते होंगे, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पैसे कमा रहा है और सम बनेगा, 27 लोगों की टोटल कुछ सैलरी बनेगी, सॉरी 26 लोगों की कुछ सैलरी बनेगी। मैंने कहा एक व्यक्ति घर में ऐसा हो गया जो उतना ही पैसा उड़ाने वाला हो गया, तो डेली की कमाई 0 हो गई कि नहीं हो गई? मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, मैं अधिकतम केस की बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि घर में 27 मेंबर्स है, पहला व्यक्ति कुछ कमाता है, दूसरा व्यक्ति कुछ कमाता है, तीसरा व्यक्ति मेहनत करता है, चौथा व्यक्ति मेहनत करता है, कुछ पैसे कमा के लोग 26 लोग लाते हैं। जितने व्यक्ति हैं उसमें से एक कम, 26 लोगों को ये पैसे कमा रहे हैं। एक बिगड़ा हुआ व्यक्ति वो क्या करेगा, जितने पैसे ये लोग कमाते हैं उतना सारे पैसे उड़ा देगा। एक ही दिन जुए में उड़ा दिया, एक ही दिन शराब पीने में उड़ा दिया, तो हुआ क्या कि भाई सम 0 हो गया, तो घर की जो एवरेज इनकम है वो भी 0 हो गई। समझ में आई मेरी बात? इसी तरीके से कभी भी अगर अधिकतम वाला केस पूछेगा तो हमारे पास अधिकतम कितनी संख्याएं ग्रेटर देन 0 हो सकती हैं, तो 27 में से 26 का जितना सम होगा उतना ही जो एक संख्या नेगेटिव में हो गया, तो सम इनका 0 हो गया, सम 0 तो एवरेज 0, यानी कहानी खत्म। हमारे पास क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बनेगा? 26। अब इस प्रकार का स्टेटमेंट कभी भी हमारे पास आता है तो जितनी संख्या उससे एक कम कर दीजिएगा, ये आपका उत्तर बनेगा। ठीक है, डायरेक्टली हमारे पास सवाल का उत्तर। और ये सिर्फ सवाल बेटा, ये लेटेस्ट हमारे पास, ये सिर्फ 2018 में नहीं पूछा हुआ सवाल है, सीजीएल के 2018 में नहीं, ये एमटीएस में, जीडी में, हर जगह पे सवाल पूछा हुआ है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? ठीक है, एवरेज ऑफ एन नंबर्स इज 45। ठीक है, 60% of the numbers are increased by 5 and the remaining numbers are decreased by 10. What is the average of the numbers so obtained? ठीक है, तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, यहां पर ध्यान देना। हमारे पास, क्या आपको n की वैल्यू पता है? क्या आपको n की वैल्यू पता है? नहीं पता है। ठीक है, आप जरा ध्यान देना, ये जो 60% हमारे पास है, 60%, 60% हमारे पास कितना बनेगा? 3/5। 60% कितना बनेगा हमारे पास? 3/5। समझ में आई मेरी बात? 60% कितना बनेगा बेटा? 3/5। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कुल संख्याओं को मैं 5 मान लूं, कुल संख्याएं कितनी बेटा? 5। ध्यान देना मेरी बात को। अगर मैं कहता हूं कि n का वैल्यू मुझे नहीं पता है, मुझे n का वैल्यू कुछ एज्यूम करना है, और यहां पे औसत कितना दिया हुआ है? 45। अभी इसका इस्तेमाल करूंगा मैं, ठीक है ना? मैंने कहा 60% संख्याएं, 60% का मतलब क्या होता है बेटा? 3/5, मतलब 5 संख्याओं में से 3 संख्याएं। मेरी बात को ध्यान देना, अगर हमारे पास 5 संख्याएं, ये देखो, ये 1, ये रही 2 संख्या और ये रही 3 संख्या, इसका मतलब 5 में से 3 संख्या इधर हो गई और हमारे पास 2 संख्या और बना देता हूं मैं। देखो, ये एक और संख्या और ये एक और संख्या। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। मैंने कहा कि 5 संख्याएं हैं कि नहीं है, और 5 में से 3 संख्याओं के बारे में बात करेंगे। अगर 5 में से प्रत्येक 3 संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए, मतलब यहां पर 5 जोड़ दूं मैं, इनको 5 रुपए जोड़ दूं, यहां पर भी 5 जोड़ दूं, मान लीजिए पैसा एक्स्ट्रा दे दिया मैंने,
मैंने इस बंदे को 5 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया, इसको भी 5 एक्स्ट्रा दे दिया, इसको भी 5 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया, और जो ये बचे हुए दो लोग हैं इनमें से प्रत्येक में 10 रुपया कम कर दूं या 10 डिक्रीज कर दूं, यहां पे -10, यहां पे -10। अगर आप लोग जरा देखोगे ना, इन सबको जोड़कर देखो हमारे पास कितना बन रहा है, इन सबको जोड़कर देखिए हमारे पास कितना बन रहा है। और इसी चीज को बेटा बोलते हैं डेविएशन। देखिए सबके पास 45 रुपए तो है ही, एवरेज 45 का मतलब होता है सबके पास 45 रुपए तो है ही, ये कुछ चेंजेस हो रहे हैं, और चेंजेस का मतलब होता है डेविएशन। जो बार बार मैं डेविएशन बोलता हूं इसका मतलब परिवर्तन या चेंजेस। मैंने कहा 5 लोग हैं सपोज कर लो, इन सब के पास 45 रुपए, ठीक है, ओके। मैंने कहा इन सबको 5 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया गया, इनसे 10 रुपए ले लिया गया, तो मैंने कहा ओवरऑल परिवर्तन कितने का आया, चेंज कितने का आया? तो आपने कहा सर ये बनेगा हमारे पास कितना, यहां पर देखिए ये बनेगा -20 प्लस में 15, तो -20 प्लस में 15 का मतलब हो गया -5। कितना बनेगा हमारे पास? -5। अगर ये तुम्हारे पास -5 अगर चेंज आया तो आप किससे डिवाइड करेंगे? हमारे पास जितनी संख्याएं 5 है उससे डिवाइड कर देंगे, मतलब कितना बनेगा? -1। अगर मेरे पास नया एवरेज पूछा हुआ है, न्यू एवरेज, तो बेटा सबके पास जो 45 रुपए थे, ठीक है, जो नया एवरेज हमारे पास है, यानी सबके पास जो हमारे पास 45 रुपए था उसमें सब में से 1-1 रुपए कम हो जाएगा, तो यानी कितना बनेगा? 44। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, 44 क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, 44 क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, यस और नो? ठीक है ना? ठीक है, यहां पर देखिए मैंने कहा इसको 5 रुपए एक्स्ट्रा मिला, इसको 5 रुपए एक्स्ट्रा मिला, इसको 5 रुपए एक्स्ट्रा मिला, और यहां पर कितना आएगा? -10, और यहाँ पे -10। ठीक है, तो अगर सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे -20, कितना आएगा? -5, और डिवाइड बाई कितनी संख्या बनेगी? 5 संख्या, तो -5 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बेटा? -1। मतलब पुराना एवरेज अगर 45 था, सब में से 1-1 रुपए कम हो जाएगा, 44 रुपए हमारे पास जो एवरेज आ जाएगा, 44 एवरेज आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बनेगा? ऑप्शन डी सवाल का उत्तर। ठीक है, देखो बेटा जो भी हमारे पास बदलाव होता है ना, वो बदलाव को आप सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना बेटा, समझ में आई मेरी बात? जो भी बदलाव होता है ना वो सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल ले लो, अब एक चीज बताइए, एक घर है, उसमें कोई मतलब मान लीजिए कि 3 भाई रहते हैं, और एक भाई अगर बीमार पड़ जाएगा तो बाकी दोनों पे इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पूरे परिवार पे इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बस मैं वही कह रहा हूं बेटा, जो भी बदलाव होता है ना वो सब पे इंपैक्ट ले आता है। और ये टोटल मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। एक सिंपल सी बात बताओ, आप लोग खुद बताइएगा बेटा। मैंने कहा कि बेटा देखो पहले एवरेज कितना दिया हुआ है? 45। आप ध्यान देना इस बात का, ठीक है? जरूरी नहीं कि हर चीज को लिखा जाए। मैंने कहा इसके पास 45 रुपए है, 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 इनके पास 45 रुपए है। मैंने कहा अभी देखो मैंने स्टार्टिंग में इस 45 का यूज किया ही नहीं था, मैंने तो बाद में यूज किया है। मैंने कहा सबके पास 45 रुपए, एवरेज का 45 होने का मतलब क्या होता है बेटा? सबके पास 45 वैल्यू है, तो 45 45 45 45 45। नाउ लिसन टू मी, एक तरीका क्या होता है, अगर आप इसको 5 एक्स्ट्रा दे दो, कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो 50 हो गया, ये भी सर 50 हो गया, ये भी 50 हो गया। आप कर सकते हो ना ऐसे, क्यों नहीं कर सकते हो? मैं आपसे क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान देना बेटा। कोई बच्चा बोलेगा कि सर अगर ये 45 है, इसको 5 एक्स्ट्रा चला जाएगा तो ये 50 बन जाएगा, ये भी 50 बन जाए, ये भी 50 बन जाएगा, यहां से 10 ले लेंगे तो ये 35 बन जाएगा, और ये भी 35 बन जाएगा। और आप ये बताओ क्या सबको जोड़ सकते हो आप लोग? क्या सबको जोड़ सकते हो आप लोग? हाँ सर कर सकते हैं। ये बनेगा 150 और ये 60, 210, 210 और 10 कितना बनेगा हमारे पास? 220। तो यानी सबका सम कितना आएगा? 220। और कितनी संख्याओं से डिवाइड करेंगे? 5 संख्याओं से डिवाइड करेंगे। समझ में आई मेरी बात? तो 5 से डिवाइड करोगे बेटा ये भी 44 बनेगा। यही तो अवॉइड करना है, यही तो अवॉइड करना है। ये क्यों करेंगे हम लोग? बड़े बड़े सवालों में हम लोग अगर इसी चीज की आदत डाले रहेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। मैं बस ये कह रहा हूं अभी इस 45 को मत देखो आप लोग, मैं कह रहा हूं सिर्फ जो बदलाव हो रहा है इसको ऐड करिए। तो क्या आप बोल सकते हैं कि यहां पे अगर आप ऐड करेंगे तो मेरे बच्चे प्लस में 15 बन रहा है, माइनस में 20 बन रहा है, 15 और -20 -5 बनेगा? बोलो हाँ है ना? मतलब ओवरऑल चेंज जो आ रहा है हमारे पास -5 बना कि नहीं बना? सबको जोड़ लीजिए, 5 5 5 15,
15 माइनस 20 माइनस 5 और डिवाइड बाई कितना बनेगा हमारे पास, 5 संख्याओं में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज में चेंज कितना आएगा, -1 का। एवरेज में चेंज कितना आएगा बेटा, सब में से इसका मतलब 1-1 रुपए ले लिया जाए। अगर सब में से 1-1 रुपए ले लोगे तो न्यू एवरेज हमारे पास कितना बनेगा, न्यू एवरेज कितना बनेगा कि 45 माइनस में 1 कितना बनेगा, 44। ठीक है, 44 क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है ना? मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में बेटा। एक बार इस वाले सवाल को बनाइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए ये कल के लिए होमवर्क है, इसको बनाइएगा, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, है ना।